चलिए वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। आज जो लेक्चर नंबर 4 है वो डिफरेंशिएशन के फंक्शन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, उतने ही जितने की जिसमें हमारा फिजिक्स में काम चल जाए। ठीक है, ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं जो जेई और नीट के लिए, आपको पता ही है। तो इसमें बहुत डीप में नहीं जाकर हम सिर्फ ऐसे फंक्शंस लेंगे बहुत सिंप्लीफाई, जिससे हम फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो डिफरेंशिएशन का 4th लेक्चर है उसमें हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या देख रहे हैं? फंक्शन को देख रहे हैं। जैसे y(x) कोई फंक्शन है, वो कुछ इस तरीके से है, साइन अंदर दिया है x²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक साइन फंक्शन यहाँ दिया हुआ है और एक स्क्वायर फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, साइन भी है और x का स्क्वायर भी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन को अगर मैं मान लो ऐसे कुछ f ऑफ gx के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है। देखिए ये क्लियर, f ऑफ gx के फॉर्म में फंक्शन है ये। तो f फंक्शन क्या है? साइन, फिर क्या है यहाँ पे g। तो इस तरीके से क्या दिया हुआ है? फंक्शन ऑफ फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। क्लियर। अब हमको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमको भाई d/dx ऑफ साइन x पता है, वो कितना होता है? cos x। तब यहाँ पे कितनी वैल्यू थी? x की। अभी कितना है यहाँ पे? x²। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए हमको अलग से पता है d/dx ऑफ x², ये होता है 2x। तो x² का क्या होता है? 2x। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो तो उसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से हम तरीके यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्लियर, आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x और फंक्शन क्या है? साइन x²। तो फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन है। क्लियर। तो हम यहाँ क्या करें? हम इस साइन इस x² को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? जैसे साइन x हो गया, साइन थीटा हो गया, साइन y हो गया, मतलब एक सिंगल वैल्यू फंक्शन में लेके आते हैं। सिंगल वैल्यू मतलब ये सिंगल टर्म में लेके आते हैं, वैल्यू नहीं, सिंगल टर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए जरा, साइन मैं क्या मान लूँ? x² को कुछ मान लेता हूँ, u ले लेता हूँ भाई, है ना। x² को u ले लिया, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन u। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी मेरी, जो x² में थी, अब वो साइन u के फॉर्म में आ गई, ऐसे ही जैसे कि साइन x को हम पहचानते थे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलती जुलती वैल्यू हमको लग रही है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख दूँ अब? तो इस हिसाब से जो y है, y किसका फंक्शन हो गया? u का। ठीक है, तो y इज द फंक्शन ऑफ u और वो क्या दिया है? साइन u। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और u किसका फंक्शन है? अल्टीमेटली x का। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए dy/dx हमको फाइंड आउट करना है। dy/dx हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब हमारे पास दो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसको हमने मॉडिफाइड किया। तो मैं क्या करूं? इन दोनों इक्वेशन को उसके पर्टिकुलर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखिए dy किसका फंक्शन है यहाँ पे? u का। dy किसका फंक्शन है? u का। डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया? d/du साइन u, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? cos u। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी मेरे पास क्या है? देखिए जरा, यहाँ पे u जो दिया हुआ है वो है x²। तो इसको मैं x के रिस्पेक्ट में क्या कर दूँ? डिफरेंशिएट कर दूँ। तो ये क्या बन गया मेरे पास? 2x। ये एक दूसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास डिफरेंशिएट होके। तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन ये रहा, इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन ये रहा। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए? dy/dx। क्या यहाँ पे dy है? देखिए यहाँ पे dy दिख रहा है हमको, ये रहा dy। क्या यहाँ पे dx है? हाँ dx है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम पोजीशन है। तो अगर मैं क्या करूँ? इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं एक जुगाड़ लगा रहा हूँ भाई कि हाँ इनमें से कुछ dy/dx आ सकता है क्या। तो मैंने करके देखा, तो मैंने देखा du/dx, ठीक है, और dy/du। क्लियर। du/dx की वैल्यू कितनी है?
2x, देखिए, और dy बाई डी की वैल्यू कितनी है, cos u। तो देखिए du से du यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल, तो dy बाई dx क्या हो गया हमारे पास, देखिए 2x cos u, अगेन 2x, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए u को हमने क्या मान के चला था, x स्क्वायर, तो कितना आ गया cos x स्क्वायर, दैट इज dy बाई dx। क्लियर, दिस इज द आंसर फॉर दैट इक्वेशन। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसको पहले इस फंक्शन को कुछ मान लिया जो अंदर था, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए साइन यू। फिर साइन यू को हमने देखा है y किसका फंक्शन हो गया डायरेक्टली अब u का, तो उसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ऐसे लिख दिया, तो मेरे पास क्या आया dy बाई डी यू। फिर x स्क्वायर था जो u का था, तो u किसका फंक्शन है यहाँ x का, उसको भी डिफ्रेंशिएट करके ऐसे लिख दिया। अब मुझे चाहिए था dy बाई डी एक्स, और मेरे को लग रहा है कि भाई du बाई डी एक्स और dy बाई डी यू करके कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया ये। क्लियर। अब आप जब देखेंगे इसको तो आपको लगेगा, देखिए कि हमने क्या किया है, du बाई डी एक्स और dy बाई डी यू, इसको हम बोलेंगे चेन रूल। हमने क्या किया है, चेन रूल किया है। इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं चेन रूल, क्योंकि हम एक के बाद एक फंक्शन को अंदर 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 क्या करते जा रहे हैं, डिफरेंशिएट। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल के हिसाब से जो dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पे पुट किया है, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए साइन फंक्शन है, इसका पहले डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला हमको, cos एक्स स्क्वायर, अंदर का फंक्शन एज इट इज। अब मल्टीप्लाई, जो अंदर का फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, 2x। मतलब हमको एक एक करके अंदर के फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ चेन रूल, dy बाई डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू, और भी अगर होंगे तो इसको ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। क्लियर। अब डायरेक्टली हम, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमको वैसे डायरेक्टली लिखने आना चाहिए, है ना। y इज इक्वल टू सपोज दिया है साइन एक्स क्यूब दिया है ना, ये साइन कुछ अभी लिया हमने, कॉस लेके देख लेते हैं। चलिए क्या लिखा है, कॉस एक्स क्यूब। देखिए हमने क्या किया, एक के बाद एक फंक्शन को खोलना स्टार्ट किया है। तो dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले फंक्शन क्या है कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन, अंदर की जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो अंदर के अंदर करते जाइए और मल्टीप्लाई में लिखते जाइए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस इंटू 3x स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। क्लियर। अब जो हमने पहले किया था मेथड से किया था, तो मेथड में हमने ये सीखा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो अगर इस प्रोसेस से किया जाए तो आंसर में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा करके उनको मल्टीप्लाई करें तो वही हमारा क्या होता है, आंसर। तो ये प्रोसेस ना करके हम सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते चलेंगे। जैसे अगर आपने क्या किया, अगर आपने फिर से कोई फंक्शन ले लिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कोई फंक्शन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स, साइन का क्या हो गया कॉस, अंदर वाला फंक्शन क्या होगा एज इट इज हमने रख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या, अब ये फंक्शन अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सॉरी आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर इंटू 2x, दिस इज dy बाय dx। ऐसे ही हमको फिजिक्स में डायरेक्ट लिखना है, हमको उसके प्रोसेस से भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं, हमको डायरेक्ट लिखते हुए इसको आंसर आना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन लिया हमने y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे साइन एक्स स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, देखिए इस फंक्शन का हो जाएगा dy बाय डी एक्स। ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x, तो पावर में क्या है साइन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई साइन का क्या होगा कॉस, अंदर क्या फंक्शन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा मल्टीप्लाई 2x।
तो एक के बाद एक हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करते चले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, उसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। तो इसी को हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब देखिए इसको अगर मेथड से करना होता, देखिए एक बार मेथड से भी करके दिखाता हूं मैं आपको। y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लो, u। तो जो फंक्शन है वो क्या बन गया, e साइन u। तो साइन वाला फंक्शन तो स्टैंडर्ड आ गया है ना, एक फंक्शन हमने माना, ठीक है। ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिखा। फिर हमने क्या किया, e की पावर साइन u को क्या मान लिया, सेकेंड टाइम हमने क्या किया, साइन u को ही हमने क्या मान लिया, v। तो जो फंक्शन है वो क्या आ गया, e की पावर v। तो पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, और ये रहा हमारा फाइनल फंक्शन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सम को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं। ये x का फंक्शन है, ये u का फंक्शन है, और ये कौन है हमारे पास, y। देखो y था हमारा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को हमने इससे बदल लिया, ये किसका फंक्शन आ गया, v का। तो जो ये y है किसका फंक्शन हो गया, डायरेक्टली v का फंक्शन हो गया। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो du बाई डी एक्स कितना हो गया भाई, ये हो गया 2x। इसको करेंगे dv किसका फंक्शन है, u का, तो dv बाई du। अब देखिए क्या होगा, साइन u, इसका क्या हो जाएगा, cos u बराबर। अब y किसका फंक्शन है, v का, तो dy बाई dv, ये क्या है, e की पावर v, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर v। अब देखिए अगर इन सबको मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, सबको क्या कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं लाइन से, तो देखिए du बाई डी एक्स, dv बाई du, देन dy बाय dv। इधर से क्या हो जाएगा, देखिए 2x cos u e की पावर v। देखिए dv dv du du क्या बचा, dy बाय dx, ये क्या हो गया 2x cos u का वैल्यू कितना है, देखिए u क्या मान के चले थे हम, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दो इसको एक्स स्क्वायर, e की पावर v क्या था हमारे पास, देखिए साइन u, तो साइन u क्या है, एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। अब इसी को हमने पहले वाले टाइम पे क्या लिखा था, डायरेक्टली लिखा था, और ये हो गया उसकी प्रोसेस से। तो ये सब नहीं करना है हमको, डायरेक्टली कर देना है भाई कि हाँ e का कितना आया, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन का कितना आया, कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आया 2x, तो हमारे पास तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन के कुछ फॉर्मूले को हम कैसे डील करेंगे। क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे फंक्शन है, सपोज दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमको अगर इसको dy बाई डी एक्स करना है ना, अब बोल रहा है कि y किसका फंक्शन है, x का, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। बट यहां देखो कोई क्लियर फंक्शन नहीं दिया हुआ है, y का स्क्वायर तो है लेकिन y का वहां पे वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 1, 2x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब किसका कर रहे हैं, देखिए 2 का कर रहे हैं, तो 2y। अब y खुद किसका फंक्शन है, x का। अब फंक्शन गिवन नहीं है, अगर होता तो हम क्या करते, उसको डिफरेंशिएट करते, पर गिवन नहीं है फंक्शन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे dy बाय dx। क्यों, क्योंकि फंक्शन होगा तो आगे डिफरेंशिएट होगा, और फंक्शन गिवन नहीं है इसलिए हमने क्या लिख दिया dy बाय dx। ये क्या है, देखो y स्क्वायर, y पे किसकी पावर है 2 की, और y अंदर किसका फंक्शन है, x का। तो x का फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखा है, dy बाय dx, और 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इस हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अच्छा ये फंडा देखिए यहाँ पे फिर समझिए कि अगर वहाँ पे y की वैल्यू सपोज साइन x दी रहती, ठीक है, तो हमको पता है कि भैया y स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाता 2y।
अब y की वैल्यू कितनी sin x, तो इसकी जगह फिर अंदर करते तो क्या लिखते हैं इसको cos x, पर चूंकि हमारे पास y की वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए इसकी जगह क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। अगर फंक्शन की वैल्यू गिवन होती तो हम उसको डिफरेंशिएट करते फंक्शन के अंदर फंक्शन को। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान ली दिया है y इज द फंक्शन ऑफ t, नहीं y इज द फंक्शन ऑफ थीटा है, और ये दिया है साइन थीटा, और थीटा जो है वो फंक्शन ऑफ t दिया है। थीटा क्या दिया है? फंक्शन ऑफ t, और मुझे निकालना है dy बाई डी टी। क्या निकालना है? dy बाई डी टी। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन नहीं है, गिवन फंक्शन नहीं है, नॉट गिवन, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले केस में देखो, पहले केस में मैं लिखूँगा यहाँ पे डी बाई डी टी साइन थीटा, तो साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बट थीटा किसका फंक्शन है? टी का, तो हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी, क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन। क्लियर? एक तरीका हमने देखो यहाँ पे ये सीखा। अब अगर यही फंक्शन होता y इज द फंक्शन ऑफ थीटा और साइन थीटा ऐसा दिया है, और थीटा सपोज दिया रहता 80, थीटा की वैल्यू क्या दी रहती 80, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाता हमारे पास? देखिए साइन 80। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करते dy बाई डी टी, तो क्या होता? साइन का कॉस 80। अब 80 एक फंक्शन है, अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते थे कितना आता a, और t की पावर 1 का क्या हो जाता है यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आता? कॉस 80 मल्टीप्लाई बाय a। तो एक्चुअल में ये क्या किया हमने? देखो डी थीटा बाई डी टी, जो एंगल था थीटा उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 80। क्लियर? तो अगर फंक्शन है तो डिफरेंशिएट होगा, और फंक्शन गिवन नहीं है तो सिंपल क्या लिख देंगे डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सब चीजें हमको थोड़ी बहुत करते हुए आनी चाहिए कि अगर फंक्शन है तो डिफरेंशिएट होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और नहीं है तो फिर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या लिख के छोड़ देंगे, जैसे डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा किसका फंक्शन है? टाइम का। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या लिखा था y किसका फंक्शन था? x का, लेकिन फंक्शन गिवन नहीं था तो हमने स्क्वायर को तो किया 2y, लेकिन जब y का करने का बात आया तो फंक्शन गिवन नहीं है तो हमने लिख के छोड़ दिया dy बाई डी टी। अगर फंक्शन होता तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते। क्लियर? तो ये कुछ टाइप है फंक्शन ऑफ फंक्शन के जिसको हमको यूज़ भी करना है ना, और ये हमको अच्छे से आना भी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं अभी यहाँ पे कि सपोज t दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना, x क्या है? x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो है ये डिस्प्लेस लिख सकते हैं ऐसा, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, पोजीशन बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना। और अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, अल्फा इज अ कांस्टेंट। बराबर, हमको चाहिए इस इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ठीक है, हमको पता है भाई कि dx बाई डी टी करने से क्या आएगा? v आएगा। फर्दर अगर मैं dv बाई डी टी करूंगा तो क्या आएगा? a आएगा। क्लियर? तो dx बाई डी टी से v आएगा, फिर dv बाई डी टी से a आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो x है वो पक्का t का फंक्शन है, क्योंकि वो क्या है? पोजीशन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे अगर इस इक्वेशन से a निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? सिंपली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके देखता हूँ एक बार। तो देखिए d बाई डी टी पावर 1, अल्फा बाहर, d बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी टी एक्स की पावर 1। t की पावर 1 है, 1 पर कितना आ गया? 1। इसको लिखेंगे तो क्या होगा? अल्फा 2 सामने आया तो कितना हुआ? x की पावर 1। अब देखिए, क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो x का हो गया। x किसका फंक्शन है? x फंक्शन है t का, क्योंकि पोजीशन है। तो मैं इसके बाद इसको और लिख के क्या लिखूंगा? dx बाई डी टी, क्योंकि x t का फंक्शन है और t अभी तक उसके अंदर का डिफरेंशिएट होना बाकी है, तो हमने क्या लिखा? dx बाई डी टी। अच्छा, dx बाई डी टी ऐसा ही लिखा रहेगा, क्योंकि डी टी है ना, क्योंकि x किसका फंक्शन है? x इज अ फंक्शन ऑफ t, और फंक्शन गिवन नहीं है तो हमने सिंपली क्या लिख दिया? dx बाई डी टी। अब देखो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स, dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? v, इसको भी क्या लिख सकते हैं? v। तो क्या हो गया? हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर इसको आप 2 बोल दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 थी।
ठीक है। अब देखिए अगर हमको फिर से इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब देखो ये इक्वेशन को हम कैरी करते हैं कितना, 2 अल्फा एक्स वी प्लस वी, है ना, 2 अल्फा एक्स वी प्लस वी इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि dv बाई dt करने से हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक बार और क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए d बाई डी टी 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स वी प्लस वी। क्लियर है। अब देखिए यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो गया, ये d बाई डी टी। क्लियर, तो ये तो हो गया 0। अब देखो यहां से 2 अल्फा बाहर, x इंटू वी डी बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x और v को हमने दोनों टाइम का फंक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा, देखो जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो डी एक्स बाई डी टी वी एज इट इज प्लस फिर x एज इट इज डी वी बाई डी टी प्लस ऑफ डी वी बाई डी टी। कौन सा रूल लगाया, वी यू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी। कब, जब डी बाई डी टी किसके फॉर्म में हो, u इंटू वी के फॉर्म में हो। क्लियर, चलिए तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी, v और एक v पहले से v स्क्वायर, ये क्या है x और डी वी बाई डी टी क्या है a। ठीक है, प्लस डी वी बाई डी टी को क्या लिखेंगे, a। चाहिए क्या हमको, a, तो जो a नहीं है उसको उधर भेज देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा वी स्क्वायर एक्स a। क्लियर, प्लस ऑफ a, इसको इधर भेजा तो क्या हुआ, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अल्फा वी स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा वी स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ गलती तो नहीं किया लिखने में। ये 2 अल्फा वी स्क्वायर 2 अल्फा, ये देखिए एक्स गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ एक्स नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट इसको फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक इक्वेशन गलत हो गई है ना, फिर से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। क्या हो गया, 0, ये 2 अल्फा वी स्क्वायर 2 अल्फा एक्स ए प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a, तो माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर क्या बाहर आ गया यहाँ से a, तो 2 अल्फा एक्स प्लस 1, तो कितना हो गया, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, वहाँ में गलती से कुछ अलग लिख दिया था यहाँ पे, अभी ये इक्वेशन यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे एक एक्स ले लिया था। ठीक है, तो लिखने की माइनर मिस्टेक हो गई थी, अभी ये ठीक है। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, और इसको हमको लिखते हुए आना चाहिए। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया यहाँ पे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ डेमो दिया है कुछ आपको कि ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स में, है ना, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर अल्टरनेटिंग करंट में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, हर जगह पूछ सकता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कहीं भी निकालने आ सकता है, फंक्शन कहीं भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आपको ये सब लेक्चर अच्छे से आना चाहिए। तो जो भी हमारे लेक्चर थे फ्रॉम 1 to 4, है ना, आप देखिए उसको, है ना, बेसिक क्वेश्चन है, उसको आप सीखिए। और यहाँ पे जाके हमारे जो चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन के वो कैसे होते हैं कंप्लीट। जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में एक टॉपिक इसका अलग से पढ़ाऊंगा, मैक्सिमा और मिनिमा। अभी के लिए हमको सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से, सिंपल डेरिवेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन, फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला, प्रोडक्ट रूल वाला, क्वोशिएंट रूल वाला, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए सॉरी। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन बनाएं, है ना। डाउट्स हैं तो आप डाउट लेक्चर में आके पूछ सकते हैं, है ना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको लिख दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर पोर्शन में दिक्कत है, उसके आप लेक्चर प्रोवाइड किए, हम आप कोशिश करेंगे कि उसका लेक्चर बना दें।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर देखें और उसको सीखें, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी बोलें कि भाई इसमें क्या करें, आप उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, लेक्चर्स को शेयर भी करें, ठीक है, अपने स्टेटस में भी लगाइए, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपके बनता है कि आपके साथ वाले भी इसको क्या करें, सीखें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।